गया और पूरी तरीके से पूरा जो रोड है विलेपार्ले का वो ट्रैफिक जाम हो गया है। यहाँ तक कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज जो है वहाँ पर भी जो है लोग ऊपर खड़े हैं धर्मेंद्र जी को विदा करने के लिए। वो लोग यहाँ पर खड़े, आप देखिए कि पूरी संख्या में जो है मुंबई के लोग जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। अच्छा प्रीति, मैं आपको इसलिए रोक रही हूँ, ये देखिए आप तादाद में धर्मेंद्र को देखने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं। कुणाल, एक बार मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूँगी, एक बार अगर ये फुल फ्रेम हम बता सके, ये तमाम दर्शक जो देखिए आप पहुँचे हैं वहाँ पर धर्मेंद्र को आखिरी विदाई देने के लिए। ये देखिए प्रीति, एक बार हमें दिखा दीजिए वो तस्वीरें मुंबई से लाइव जो आप दिखा रही हैं। ये विलेपार्ले का वो इलाका है और ये देखिए दूर दूर तक आपको लोग दिखाई देंगे। ये सब वहाँ पर खड़े हुए हैं धर्मेंद्र पाजी को एक आखिरी विदाई देने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं जो ये भी देखने के लिए पहुँचे हैं कि धर्मेंद्र पाजी को आखिरी सलाम करने के लिए बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस पहुँचेंगे। लेकिन ये पूरा इलाका देखिए अभी आप जैम पैक्ड है। अब हम आपको कुछ देर पहले शोले के को राइटर थे जावेद साहब, उन्होंने वीरू पाजी और जय पाजी जो है ना, जय वीरू की जो जोड़ी थी उसके बहुत सारे डायलॉग लिखे थे। तो उनसे हमारी बातचीत हुई थी, बहुत दिलचस्प वो बातचीत थी। धर्मेंद्र पाजी को वो कैसे याद कर रहे हैं मैं आपको सुनाती हूँ एक बार फिर से, अगर अभी आप न्यूज़ 18 इंडिया के साथ जुड़े हैं तो। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उनसे कब पहली बार मिला था। बताइए। आई वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरी सैलरी थी 175 रुपये महीना। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उनसे कब पहली बार मिला था। बताइए। आई वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, मेरी सैलरी थी 175 रुपये महीना। मैं क्लैप दिया करता था सेट पे। जिस पिक्चर में वो हीरो थे, पिक्चर का नाम था यकीन। और क्या होता है कि बड़े लोगों से तो सभी लोग अच्छी ही तरह मिलते हैं जो जिनकी अपनी कोई पोजीशन हो। इम्तिहान तो ये होता है कि जब कोई कुछ भी नहीं है उससे आप कैसे मिलते हैं। और मैं तो कुछ भी नहीं था जब उनसे पहली बार मिला। और वो इतनी मोहब्बत और इतनी शफकत से, जैसे एक बड़ा भाई छोटे से बात करता है, वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर 175 रुपये महीना के असिस्टेंट डायरेक्टर से वैसे बात करते थे। तो मुझे ये यकीन जो मेरा है तो एक बहुत अच्छे इंसान थे। वो इस वजह से थे कि उनके पास कोई वजह नहीं थी मुझसे इतनी अच्छी तरह बात करने की सिवाय उनकी शराफत के। क्या खूबसूरत बात की जावेद साहब आपने। और आखिरी मुलाकात आपकी कैसे याद करते हैं आप, कब मेरी थी? अब आखिरी मुलाकात तो, अब उनकी तबीयत तो ठीक रहती नहीं थी। एक बार उनसे थोड़ी देर के लिए मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे किसी बात के लिए बुलाया था, किसी किताब के लिए जो मेरी थी उन्हें पढ़नी थी। तो उसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था कि भाई वो किताब तुम्हारे पास हो तो मुझे दे देना। मगर ये कि वो एक बड़ी अनयूजुअल पर्सनालिटी के आदमी थे, बहुत ही अनयूजुअल। एक तरफ देखिए, एक धर्म जी को जो भी आदमी जानता है वो आपको ये बता देगा कि धर्म जी से कोई आदमी लिबर्टी नहीं ले सकता था, जरा सी लिबर्टी नहीं ले सकता था। वो इतने डिग्निफाइड आदमी जी। और उसी के साथ वो ये भी आपको बताएगा कि वो बहुत ही हम्बल आदमी थे। ये अजीब सी बात है, ये कॉम्बिनेशन नहीं मिलता आपको, या तो ऐसा होता आदमी या वैसा होता है। और बहुत ही ह्यूमिलिटी थी उनमें। अब आप उन्हें एज एन एक्टर देखिए, उन्होंने जो एक्शन रोल्स हैं और एक्शन फिल्म है वो कितने कन्विंसिंगली की है कि लगता है कि एक्शन फिल्म के लिए है। लेकिन जब उन्होंने अपना अनुपमा की या सत्यकाम की तो वो कोई दूसरे ही इंसान थे कि एक पढ़ा लिखा जेंटल सोफिस्टिकेटेड सा अच्छा आदमी, वो उसमें एकदम जेंटलनेस की पिक्चर बन जाते थे। तो उनके अंदर ये एक अजीब फ्लेक्सिबिलिटी थी एज एन एक्टर कि वो यहाँ से लेकर वहां तक आराम से जाते थे और बिल्कुल लगता था कि भाई ये तो यही रोल था इनका, बिल्कुल सही तो कर रहे हैं। और यही जिंदगी में था कि एक तरफ इतना डिग्निफाइड आदमी जिससे आप बदतमीजी कर ही नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं होगी किसी की। और जावेद साहब, आपने तो शोले में यू वर द को राइटर सर, तो आपका लिखने का तरीका, लहजा और उसको जब धर्मेंद्र साहब पढ़ते थे तो वो कैसा था सर? ज़हर ज़बर नुक्ते शब्द शब्दावली तो हम करते, लेकिन उसमें डायलॉग प्लस धर्मेंद्र होता था। अच्छा। इसलिए कि धर्म जी की जो अपनी एक्सूबरेंस थी, जो अपना एनर्जी लेवल था, जो उनकी स्पॉन्टेनिटी थी, वो भी उस डायलॉग में चली जाती थी। तो वो जिस तरह से उन्होंने वीरू का रोल किया है वो वही कर सकते थे। कोई दूसरा होता तो वो उसमें उतनी एनर्जी नहीं आ पाती जितनी
वीरू के रोल में थी। तो जावेद साहब, ऐसा हुआ कि आपने लिखी 4 लाइनें अलहदा और उन्होंने पढ़ दी एकदम अलहदा, लेकिन फिर भी नहीं एकदम ऐसा नहीं दैट वे हम लोग के साथ एक बात बताऊं, हाँ धर्म जी या दिलीप साहब या अमिताभ बच्चन, हम बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, बिल्कुल सर। किसी से हमको ये शिकायत नहीं कि उन्होंने अपनी तरफ से कोई लाइन बोल दी, ऐसा कभी नहीं सोचा। तो हमको किसी से शिकायत, सबने हमारी ही लाइन बोली। जावेद साहब, एक ऐसा वो डायलॉग जो आज न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को आप बता सके वीरू का, जो आपके मन में बस गया है कि ये तो क्या पढ़ ही दी लाइन उन्होंने? कौन सा उनके तो कितने, वीरू के तो सारे ही डायलॉग कमाल है जिस तरह से, और उसमें उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, द वे ही हैज स्पोकन, जो उनके अंदर उसमें उस रोल में उन्होंने जो एनर्जी अपने अंदर रखी थी, उसने उस रोल को बहुत जिंदा किया। अगर वो सिर्फ कोई एक्टर होता फ्लैटली बोल देता या थोड़ा मुस्कुरा के भी बोल देता तो वो आता नहीं। आप ये कोई भी सीन अगर आप वीरू को देखेंगी तो आप देखेंगे कि उसमें एनर्जी लेवल, एक तरफ जहाँ अमिताभ जो थे वो ठहरे हुए, गहरे और कम लफ्जों में बात करने वाले, दूसरी तरफ ये ऐसा लगता था कि ये एक वॉल्केनो है एनर्जी का, जो बहे चला जा रहा है, निकलता ही चला जा रहा है। तो ये जावेद साहब को इस वक्त आप सुन रहे थे, इनसे बातचीत हो रही थी न्यूज़ 18 इंडिया पे। देखिए कितनी सारी बातें बताई है कि ऐसा बहुत कम लोगों में होता है कि सख्त भी है और नर्म भी है, और यही धर्मपाजी की यूएसपी थी, यही उनकी सबसे बड़ी खासियत थी। लेकिन अब जो दर्शक जुड़े हमारे साथ, मैं बता दूं आज खबर अच्छी नहीं है, धर्मेंद्र हमारे बीच में नहीं रहे और 89 ईयर्स के थे, 89 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली, और उनकी ये इच्छा थी कि मैं अपने घर पर अपने जो अंतिम दिन है, अपनी आखिरी सांस है, वो अपने घर पर, जुहू में उनका एक बंगला है, वहाँ पर अपने परिवार के बीच में, अस्पताल में नहीं। और यही वजह है कि परिवार जो है, जब उनकी तबीयत बहुत बिगड़ी और अस्पताल से ये परिवार वालों की फिर अंडरस्टैंडिंग हुई कि वो अब अपने पिता का ख्याल जो है घर ही पर रखेंगे, और फिर उनको घर पर ले जाया गया। और आज सुबह खबर आई कि उनकी तबीयत बिगड़ी और आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। और उसके बाद आप भी ये सोच रहे होंगे, हम भी ये सोच रहे थे कि धर्मेंद्र सबसे खूबसूरत दिखने वाला इंसान, सबसे खूबसूरत दिल रखने वाली शख्सियत, सबसे खूबसूरत किरदार पर्दे पर उकेरने वाला वो हीरो, जब आखिरी मर्तबा इस ज़मीन से जा रहा है तो उसको एक झलक ज़रूर दुनिया देखेगी। लेकिन वो उनकी इच्छा थी कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो आखिरी याद है वो तमाम जो मेरे दर्शक हैं, तमाम जो मेरे फैंस हैं, वो आखिरी याद मेरी वैसी रहे जो पर्दे पर एनर्जी के साथ थी, जो धर्मपाजी की थी, अलग अलग कैरेक्टर्स में, वही याद रहे। और इसीलिए बहुत आप देखिए कि इसे लो प्रोफाइल रखा गया। एक एम्बुलेंस पहुंचती है, परिवार वाले एम्बुलेंस को बुलाते हैं, धर्मेंद्र पाजी के शव को एम्बुलेंस के ज़रिए अंतिम संस्कार के लिए विले पार्ले के क्रिमेशन सेंटर तक पहुंचाया जाता है। और फिर तस्वीरें भी देखिए अब तक नहीं आई हैं, तस्वीरें भी अब तक साझा नहीं की गई है, क्योंकि वो बहुत ही प्राइवेट अफेयर रखना चाहते थे और ये किसी और की इच्छा नहीं थी, ये खुद धर्मेंद्र की इच्छा थी कि मैं चाहता हूँ इसको ऐसे ही, मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरा एक एक दर्शक, मेरा एक एक फैन उस एनर्जी के साथ याद रखे जिस एनर्जी के साथ मैंने अपने पूरे 89 साल गुजारे हैं, और पर्दे पर मैंने जो फिल्में उकेरी हैं वही कैरेक्टर लोगों के मन में बसा रहना चाहिए। तो खैर पंच तत्व में विलीन हो गए हैं धर्मेंद्र, और